भारतीय एजेंसी रॉ का लाहौर में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम। सीटीडी की शाहतरा में कार्रवाई, 5 दहशतगर्द गिरफ्तार। असलहा और बारूदी मवाद बरामद। दहशतगर्दों में समरकंद, अब्दुल रहमान, इमरान, वसीम गुल और इस्मतुल्लाह शामिल। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक दहशतगर्द सिविल सेक्रेटेरिएट लाहौर पर बम धमाके का मंसूबा बना रहे थे। रोक सको तो रोक लो, जलसा होकर रहेगा। नून लीग की अवामी राब्ता मुहिम उरूज पर। मरियम नवाज आज गजुमत्ता से दाता दरबार तक रैली निकालेंगी। दाता दरबार पर दुआया तकरीब होगी। कोरोना एसओपी की खिलाफ वर्जी पर मुकदमात दर्ज करने का सिलसिला भी जारी। दो खराब ज़हन वालिद की लूटी दौलत बचाने में मसरूफ है। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो को कहीं और नौकरी करनी चाहिए। वफाकी वजीर अली सेहदी का मशवरा। कहा, इमरान खान दौर में बरामदात और सनतों में बेहतरी आई। ड्राइवर नापुख्ता पीडीएम की गाड़ी का हादसे से 2-4 होना यकीनी है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का दावा। कहा, पीडीएम का स्टीयरिंग किसी और के पास, इंजन और कंट्रोल किसी और के पास, जबकि ब्रेक किसी और के पांव के नीचे है। लंदन से गियर लगाने वालों की हैंड ब्रेक कराची वाले खींच देते हैं। वजीर आला पंजाब ने पीडीएम का कोरोना पर सियासत चमकाना अफसोसनाक करार दे दिया। उस्मान गुस्तार ने कहा कि कोरोना ने दुनिया बदल दी। पाकिस्तान की हटधर्म ऑपोजिशन पर रत्ती भर भी असर नहीं हुआ। आवाम को एहतियात का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। 603 हो गई। 24 घंटे में 3138 नए केसेस रिपोर्ट। वज़ीर आला सिंध के मुशीर सैयद एजाज शाह शिराजी कोरोना वायरस के बायस इंतकाल कर गए। पेशावर में एसओपी की खिलाफवर्जी पर 127 रेस्टोरेंट्स, फास्ट फूड चेन्स और दुकानें सील। दुनिया भर में कोरोना की हलाकत खेजियां जारी। 15,75,000 से ज्यादा अमवात, 6,93,31,000 मरीज। यूक्रेन का जनवरी में सख्त लॉकडाउन और पाबंदियां मुतारिफ करवाने का ऐलान। अबू धाबी ने आइंदा 2 हफ्तों में मुआशी, सयाहती, सकाफती और तफरीही सरगर्मियां मुकम्मल बहाल करने का फैसला कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा के हर शहरी को जनवरी के आखिर तक सेहत की सहूलियात मिलेंगी। मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा कामरान बंदिश कहते हैं, सूबे के कमजोर तबके को सेहत इंसाफ कार्ड दिया। तमाम इकदामात का मकसद अवाम को रिलीफ देना है। जस्टिस काजी फायज ईसा नजर सानी केस सुप्रीम कोर्ट ने बेंच की तश्कील पर फैसला महफूज कर लिया। सदर सुप्रीम कोर्ट बार लतीफ आफरीदी से 1 हफ्ते में तहरीरी दलाइल तलब। अदालत उस्मा ने रिमार्क्स दी कि तमाम फरीकैन के वकला के दलाइल को मद्देनजर रखकर फैसला जारी करेंगे। हैदराबाद में जामशोरो टोल प्लाजा पर रेंजर्स का एक्शन। मुसाफिर कोच की तलाशी। पाकिस्तान में गैर कानूनी दाखिल होने वाले 12 अफगानी गिरफ्तार। जामशोरो पुलिस के हवाले मुकदमा दर्ज। गिरफ्तार अफगानियों को आज अदालत पेश किया जाएगा। कराची के मारूफ ताजिर सिराज कासिम तेली कराची डिफेंस के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में सियासी, समाजी, कारोबारी शख्सियात समेत सैकड़ों अफराद की शिरकत। मरहूम सिराज कासिम तेली नमूनिया के बायस दुबई के अस्पताल में जेर इलाज थे। भारत में किसान मोदी सरकार के खिलाफ सफियारा एहतजाज तूल पकड़ गया। ट्रांसपोर्ट बंद, ट्रेन मुअत्तल, हालात बेकाबू हो गए। भारतीय पंजाब में अलहदगी की तहरीक जोर पकड़ने लगी। सूरत हाल बिगड़ने पर भी भारतीय हुकूमत गुंडागर्दी से बाज न आई। मुतादिद ऑपोजिशन लीडर्स नजरबंद। जाहिरियत की गई भारत के खिलाफ पाकिस्तान का बच्चा बच्चा तैयार है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का वाज़ेह पैगाम। कहते हैं, मकबूजा कश्मीर में भारत इंसानी हुकूक का खुल्लम खुल्ला मजाक उड़ा रहा है। सियासी मुखालिफिन पर भी तनकीद करते हुए कहा कि ऑपोजिशन जमहूरी निज़ाम को नुकसान पहुंचाने के दर पे है। जिस रास्ते पर ये लोग चल रहे उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा। इंसानी
हकूक के आलमी दिन पर दुनिया मकबूजा कश्मीर में भारतीय बरबरियत का नोटिस दे। वफाकी वज़ीर इत्तेहाद शबरी फराज का मुतालबा, कहा भारत और काबिज भारतीय फौज को कटहरे में खड़ा करने के लिए अमली इक़दाम करने होंगे। कश्मीरियों के बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ से ही इस दिन की साख बढ़ाई जा सकती है। का दस्ता पायलट्स, एयर डिफेंस कंट्रोलर्स और तकनीकी अमले पर मुश्तमिल चीनी फजाइया के मेजर जनरल सिन होंग का कहना है कि मुश्तरका फजाई मशक जंगी तरबियत को मज़ीद बेहतर बनाने और दोनों फजाई अफवाज के दरमियान बाहमी ताउन को फ़रोग़ देने में मददगार साबित होगी। जुर्रत और बहादुरी की अजीम मिसाल तने तनहा 16 भारतीय टैंक तबाह करने वाले सवार मोहम्मद हुसैन शहीद निशान हैदर का आज 49वां यौम शहादत। DGISPR का निशान हैदर सवार मोहम्मद शहीद को खिराज अकीदत। सवार मोहम्मद हुसैन 1971 में जफरवाल शक्करगढ़ सेक्टर पर लड़ते हुए शहीद हुए। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान टीम का ट्रेनिंग सेशन सिनेरियो मैच में खिलाड़ियों को मुख्तलिफ आदाब दिए गए। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला T20 18 दिसंबर को होगा। पाकिस्तान शाहीन और न्यूजीलैंड A टीम का 17 दिसंबर को मुकाबला होगा। मटन रोश बलूचिस्तान की रिवायती डिश सादिकाबाद में तीखे मसालों के बगैर तैयार करता मटन रोश के चर्चे। बलूचिस्तान की रिवायती डिश बच्चों और बड़ों में यकसा मकबूल। फूल कुदरत का हसीन तोहफा। मुल्तान में गुले दावती के खुश रंग फूलों ने माहौल को निखार दिया। फूलों की दिलफरेब खुशबू से शहरी किला कोहना कासिम बाग खिंचे चले आए और खूब सेल्फीज बनाई। पहुंच गए हैं। लाहौर में वो 2 दिन कयाम करेंगे और हफ्ते की सुबह लाहौर एयरपोर्ट से ही टर्किश एयरलाइंस के जरिए वापस तुर्की चले जाएंगे। इस दौरान वो एक निजी चेन ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर के मुआहदे पर दस्तखत भी करेंगे। तुर्की के मशहूर ड्रामे अर्तुगरुल गाजी के मरकजी किरदार अंगीन आल्तान पाकिस्तान पहुंच गए हैं। लाहौर में 2 दिन कयाम करेंगे और हफ्ते की लाहौर एयरपोर्ट से ही टर्किश एयरलाइन के जरिए वापस तुर्की चले जाएंगे। इस पर हम बात कर लेते हैं न्यूज़ लाहौर के नुमाइंदे शकील जाहिद से। शकील बताएगा 2 दिन कयाम करेंगे, क्या क्या मसरूफियात रहेंगी? जी बिल्कुल, जो मशहूर चेन कंपनी है, बिजनेसमैन है काशिफ, जिन्होंने इन्हें बुलाया अपने ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर, उनके मुआहदे पर दस्तखत भी होंगे। उसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि हो सकता है कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करें। उसके अलावा जो है उनके एजाज में यहाँ पर कोई डिनर का जो है तमाम वो भी किया जा रहा है। और अर्तुगरुल गाजी के किरदार से शोहरत हासिल करने वाले अदाकार जो हैं अंगीन आल्तान जो हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल की और मालूम हुआ है कि वो जब लाहौर पहुंचे तो बहुत खुशी का उन्होंने इजहार किया है कि उन्होंने कहा कि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं लाहौर आऊं, क्योंकि लाहौर से बहुत से मोहब्बत के पैगाम जो हैं मुझे मिले और मुझे मालूम हुआ कि पाकिस्तान में मुझे कितनी मोहब्बत और कितनी चाहत जो है की जाती है। तो इसलिए मैं आज लाहौर आया हूँ और 2 दिन के आम के दौरान जो है वो यहाँ पर मुख्तलिफ कम्यूनिटीज़ जो है मुलाकात भी करेंगे और उनके एजाज़ में एक तकरीर भी मुनक्किद की जाएगी। और ये भी मालूम हुआ है कि हो सकता है कि वो मीडिया से गुफ्तगू भी करें। जी अच्छा शकील जाहिद, ये बताइएगा कि जिन लोगों की वजह से वो इस वक्त मकबूल हैं, उन लोगों से मुलाकात करने का कोई इंतज़ाम किया गया है, जो लोग उनके इस दौरे को मैनेज कर रहे हैं? जी बिल्कुल, अभी इस बारे में कोई ऐलान जो है वो नहीं किया गया, क्योंकि जो तुर्की एम्बेसी की तरफ से ट्वीट जारी किया गया है उसमें तो सिर्फ 1 रोज़ का काम जो है उसमें बताया गया है कि 1 रोज़ का मुख्तसर जो है ये उनका दौरा है और मुख्तसर ये दौरा है। शुक्रिया आपका शकील जाहिद। इसी पर हम बात कर लेते हैं, फैसल अजीज हमारे साथ मौजूद हैं जो कि नुमाइंदा हैं तुर्की के। फैसल, आप बताइएगा, अंगीन आल्तान पाकिस्तान में मौजूद हैं, इनके दौरे से मुतालिक आप क्या तफसीलात शेयर करेंगे? जी, मारूफ तुर्किश ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी के मरकजी किरदार अंगीन आल्तान जो है, इन्हें 14 अगस्त को पाकिस्तान कौंसलेट इस्तांबुल से 1 साल का पाकिस्तान का मल्टीपल वीज़ा जारी किया गया था। उसके बाद इनके मुख्तलिफ कंपनियों के साथ MOU हुए, लेकिन पाकिस्तान आने की खबरें भी गर्दिश करती रही, आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन कुछ मामलात की वजह से वो पाकिस्तान का दौरा नहीं कर सके। इससे पहले एक और किरदार पाकिस्तान का दौरा कर चुके हैं। अब इनका दौरा इंतहाई मुख्तसर है। ये
2 दिन के क़याम के बाद पाकिस्तान से वापस तुर्की चले जाएंगे। 12 तारीख की सुबह इनकी वापसी है और यहाँ पर एक निजी कंपनी के साथ वो ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर अपना MOU साइन करेंगे और मीडिया टॉक करेंगे। उसके बाद मजीद जो है अदाकार इसी ड्रामे के वो पाकिस्तान का दौरा करेंगे। कोरोना की वजह से मजीद 2 अदाकार जो हैं वो उन्हें इसी महीने दिसंबर में पाकिस्तान का दौरा करना था, वो नहीं आ सके। लेकिन एंगन अल्तान जिनका काफ़ी देर से पाकिस्तानी मद्दाहों को इंतज़ार था, वो पाकिस्तान आ चुके हैं और 2 दिन लाहौर में क़याम करने के बाद वो पाकिस्तान से वापस तुर्की तशरीफ़ ले जाएंगे। ठीक है, बेहद शुक्रिया आपका फैसल अजीज।